एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के माइक्रो इकोनॉमिक के सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं एज पर द एनईपी। इसी के साथ साथ इसकी सभी पीडीएफ और सभी कंटेंट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये आप सभी का थर्ड सेमेस्टर का माइनर सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक, जिसके तहत माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में कुल मिला के 4 यूनिट्स है, जिसमें से इन क्लासेस में हम लोग फोर्थ यूनिट को कवर करने वाले हैं और इस पूरे फोर्थ यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो कोई भी क्लास मिस न करते हुए अगर आप प्रॉपर सीरीज में कंप्लीट करते हैं तो आपके फोर्थ यूनिट के मैक्सिमम मार्क बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने +1 में ये चीज पढ़ी थी कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर कंपल्सरी फॉर द कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीज होते हैं विच आर इसेंशियल फॉर द कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो 4 चीजें होती है जिसकी मदद से आप लोग फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रहना जरूरी है, जिसमें से लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर है। इन चारों का काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ये इसेंशियल आइटम्स होते हैं जिसकी मदद से आप लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। इकोनॉमिक में बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कोई भी फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आज की क्लास में हम इन चारों के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहले पोर्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो है लैंड। इन economic, any natural resources which are available on, above or below the surface of earth is called as land. नॉर्मली जब हम लैंड की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में उसका मतलब सिर्फ सरफेस होता है, लेकिन इकोनॉमी में लैंड इज इक्वल्स टू सरफेस नहीं होता है। इकोनॉमी में लैंड का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस होता है। मतलब इकोनॉमी में आप सीधा ऐसा बोल सकते हो कि लैंड इज इक्वल्स टू नेचुरल रिसोर्स। In economic, land refer to all the natural resources that are used to produce goods and services. Soil, forest, water, minerals, sunlight, climate, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उन सभी नेचुरल रिसोर्सेस के लिए इकोनॉमी में एक ही शब्द यूज होता है, वो लैंड है। Land is considered as a prime factor of production because it is essential for the economical एक्टिविटी। ये सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है प्रोडक्शन के लिए। लैंड को रिवॉर्ड के केस में रेंट दिया जाता है। सो रेंट इज द रिवॉर्ड विच इज रिसीव्ड फॉर द लैंड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन। अगर हम फीचर्स ऑफ लैंड की बात करते हैं तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स ने इसको खुद को क्रिएट नहीं किया है, आपने या मैंने लैंड का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी किया है। ये डिफॉल्टली बाय नेचर फ्री गिफ्ट है। हम में से किसी ने भी लैंड का क्रिएशन नहीं किया है, ना किसी ने बनाया है और ना किसी ने खरीदा है। ये फ्री गिफ्ट होता है। हाँ, बाद में लोग उसको खरीद रहे बेच रहे अभी ये अलग बात है, बट बाय नेचर लैंड इज अ फ्री गिफ्ट। इसका फिक्स सप्लाई होता है। अ टोटल एरिया ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए कि पूरे ग्लोब का जो स्पेस है वो उतना ही रहने वाला है ना, ऐसा तो नहीं होने वाला कि एरिया स्पेस बढ़ जाएंगी करके। तो जो लैंड का सरफेस एरिया है वो फिक्स है, चाह कर भी आप उस सरफेस एरिया को कभी भी बढ़ा नहीं सकते हैं। लैंड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इट कांट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हेट्रोजीनियस, एवरी लैंड हैज अ स्पेशल क्वालिटी। हर लैंड की फर्टिलिटी अलग है, प्रोडक्शन क्वालिटी अलग है। कहीं देखेंगे आप तो कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं अलग है। किसी सॉइल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ वीट बहुत अच्छा हो जाता है, तो किसी सॉइल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ राइस बहुत अच्छा होता है। तो हर लैंड की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, इसलिए लैंड हैज अ हेट्रोजीनियस क्वालिटी।
नेक्स्ट फीचर है, ये एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। मतलब लैंड अपने आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर किसी के पास लैंड अवेलेबल है तो ये लैंड अपने आप थोड़ी प्रोडक्शन करके आपको खेती में प्रोडक्ट दे देंगी। इसके लेबर और कैपिटल को यूज किया जाता है। मतलब लैंड के साथ लेबर और कैपिटल, जब आप इन दोनों चीजों को यूज करते हो तभी प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो लैंड के भरोसे सिर्फ प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, ये पैसिव फैक्टर होता है। और जो लेबर और इंटरप्रीनियर होता है वो एक्टिव फैक्टर होता है। इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड थ्रू इट्स यूजलेस मे बी चेंज। क्या बोल रहा है कि लैंड का यूज बदल सकता है। जैसे कि पहले उसको फार्मिंग के लिए यूज करते थे, फिर बाद में हमने उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है, फिर बाद में वहां पे फैक्ट्री लगा दी है। तो उसके यूज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन लैंड को कभी भी डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता है, वो एग्जिस्ट हमेशा करेगा। फीचर्स ऑफ लैंड जो अभी हमने पढ़े, ये उसी पूरे फीचर्स को दूसरे स्लाइड पे एक्सेस में दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेंगे पीपीटी से बाद में। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लेबर। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर और ये एक्टिव फैक्टर होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि लेबर, लैंड जो होता है वो पैसिव फैक्टर होता है, तो लेबर ये एक एक्टिव फैक्टर होता है, ये ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स which are done during a process of production to earn a reward called wages is called as labor। अब आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हम दोनों ही फिजिकल एफर्ट्स कर रहे हैं ना, बट इसके बदले आपको वेजेस मिलने वाली है क्या? नहीं मिलने वाली है, तो उसे हम लेबर नहीं बोल सकते। कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स आपके द्वारा किया जा रहा है जिसके रिटर्न में आप समथिंग रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो उसे लेबर बोला जा सकता है। तो ये उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छी चीज रहेगी कि लेबर इज एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू अर्न वेजेस इज कॉल्ड एज लेबर। जैसे कि कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सीए, टीचर, डॉक्टर, ये सब एक तरीके से लेबरस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेबर मतलब मजदूर नहीं, लेबर मतलब ह्यूमन फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। इन इकोनॉमिक लेबर रेफर टू ऑल ह्यूमन एंड फिजिकल मेंटल एफर्ट्स। हर इंसानों के द्वारा, सभी ह्यूमन बींग्स के द्वारा किसी भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स जो किया जा रहा है, काय के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज लेबर। इट इंक्लूड द वर्क ऑफ बोथ मैनुअल वर्क एज वेल एज इंटेलेक्चुअल वर्क। डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं पेपर में, तो लेबर रेफर टू एनी टाइप ऑफ मेंटल और फिजिकल exertions made by the human for the purpose of earning an income is called as labor by Alfred Marshall। अब लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेबर के फीचर्स क्या क्या है? तो लेबर ये ह्यूमन इफोर्ट्स है। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर, ये हमेशा ह्यूमन बीइंग होता है, मशीन को कभी भी लेबर बोला नहीं जा सकता। इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर्स, लेबर एंड लेबरर कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब मजदूर और मजदूरी, इनको सेपरेट किया नहीं जा सकता। जहां मजदूरी हो रही है वहां पे मजदूर का रहना जरूरी है। बिना मजदूर के मजदूरी कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस होता है। अब सब वर्कर एक जैसे थोड़ी रहेंगे, हर किसी की स्किल, हर किसी की वर्किंग कैपेबिलिटी, हर किसी की अवेबिलिटी अलग अलग रहेंगी। डिराइव डिमांड, लेबर इज डिमांडेड बिकॉज इट हेल्प इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर, लेबर में एक्चुअली ये जो फीचर है ना, ये फीचर आप चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लिख सकते हो। मतलब लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या इंटरप्रीनियर हो, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिराइव डिमांड होती है। वेरिएबल सप्लाई, द सप्लाई ऑफ लेबर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेजेस टू वेजेस, वर्किंग कंडीशन। मतलब समय के हिसाब से लेबर का सप्लाई कम ज्यादा हो जाता है। जिसकी दिवाली के समय पेंटर ढूंढेंगे तो नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मल समय में उसका सप्लाई आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ऑफ सीजन, ऑन सीजन, उस हिसाब से लेबर का डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा हो सकता है। लेबर इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर। तो इसमें से जो लेबर है और जो इंटरप्रीनियर है ये दोनों एक्टिव फैक्टर है, और जो लैंड और कैपिटल है ये दोनों पैसिव फैक्टर माने जाते हैं। इट अटैच विथ लैंड एंड कैपिटल। तो ये जो दो नाम है ना, लैंड और कैपिटल, ये दोनों पैसिव फैक्टर है, और लेबर और इंटरप्रीनियर ये एक्टिव फैक्टर है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। बिना लेबर के ना इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना नेशनल कंट्रीब्यूशन होता है इनकम ग्रोथ में। डिटरमाइन द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी जाएंगी, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी कितनी रहेंगी, ये पूरा का पूरा लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। लेबर को एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन वेजेस दिया जाता है। अब लेबर 3 टाइप के होते हैं, एक स्किल्ड, अनस्किल्ड और एक सेमी स्किल्ड। जिसे पूरा काम आता है, एक्सपर्ट, तो उसे लेबर स्किल्ड बोला जाएगा। जिस काम को करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है तो वो अनस्किल्ड लेबर होता है। थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो ऐसे समझिए, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगर आपको स्किल्ड लेबर बनना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा। अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो कोई भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, जो हेल्पर होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, स्किल की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में वो अनस्किल्ड लेबर में गिना जाता है। और सेमी स्किल्ड लेबर वो होते हैं जिन्हें थोड़ा काम आता है और थोड़ा काम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे घर में हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया, तो कंस्ट्रक्शन के काम में टाइल्स फिटिंग का काम चल रहा है। तो टाइल्स फिटिंग करने के लिए 3 लोग आते हैं। पहला वो व्यक्ति जो फिटिंग कर रहा है, बराबर है। दूसरा वो व्यक्ति जो हेल्पर है, उसको टाइल्स वगैरह कट करके देता है। और तीसरा वो व्यक्ति जो मटेरियल बना रहा है और वो मटेरियल उसको ला ला के दे रहा है। तो ये जो टाइल्स फिट कर रहा है ये स्किल्ड वर्कर है। दूसरा व्यक्ति जो उसको टाइल्स कट वगैरह करके दे रहा है, ये जो टाइल्स की साइड में जो छोटी छोटी कटिंग लगाने के लिए बोला जाता है कि तू लगा दे, तो ये हेल्पर होता है, ये सेमी स्किल्ड होता है, इसको पूरा काम नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है। और जो लास्ट व्यक्ति होता है, हेल्पर, जो मटेरियल ला ला के देता है, मिक्सचर जनरेट करता है, रेती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, वो अनस्किल्ड लेबर माना जाता है। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास में कैपिटल। In economic, capital refer to a man-made resource used for the production of goods and services। देखिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उन सभी नेचुरल रिसोर्सेस को लैंड बोला जाता है। और जितने भी मैन-मेड रिसोर्स है उन सभी को कैपिटल बोला जाता है। अकाउंट में कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा होता है, लेकिन इकोनॉमिक में कैपिटल का मतलब पैसा नहीं होता। ऑल द मैन-मेड रिसोर्सेस यूज फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कैपिटल। जैसे टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, मनी, सारी चीजें इंसानों ने बनाई है, तो इन सारी चीजों को इकोनॉमी में कैपिटल बोला जाता है। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेल्थ other than land which are used for the production of wealth is called as capital by अल्फ्रेड मार्शल। मतलब लैंड छोड़ के दूसरी और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये अल्फ्रेड मार्शल की दी हुई डेफिनेशन है जो आप पेपर में लिख सकते हैं। कैपिटल को रिवॉर्ड के तौर पे इंटरेस्ट दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अगर आप कैपिटल की बात कर रहे हैं तो उस केस में कैपिटल ये एक मैनमेड फैक्टर होता है, इंसानों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिसकी लैंड नेचुरल रिसोर्सेस है। तो कैपिटल ये ह्यूमन द्वारा क्रिएट होता है। ये डिराइव फैक्टर होता है, ये मैंने आपको पहले भी समझा के दिया कि जो दो चीजें हैं, कौन सी, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिराइव डिमांड होती है।
फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होता है, इट इंक्रीज द इफिशियंसी एंड आउटपुट ऑफ द लेबर। कैपिटल के मदद से लेबर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक लेबर है जो हाथ से काम कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन उसको आप मशीन दे दोगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो कैपिटल इस लेबर के द्वारा होने वाले प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। ये मोबाइल फैक्टर होता है, मतलब कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री ट्रांसफर किया जा सकता है। इट लॉस्ट वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। आज आपने एक मशीनरी लिया जो 10 लाख की थी, तो ये जिंदगी भर 10 लाख की नहीं रहेंगी ना, इसमें डिप्रिसिएशन होता है और एक दिन इसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरेबल होता है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल आर ड्यूरेबल। उसका एक पीरियड रहता है, अक्सर कैपिटल 10 साल, 15 साल, 20 साल चल जाता है, वो कोई पेरिशेबल इन नेचर नहीं होता है। और हमारे आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है इंटरप्रीनियर। इंटरप्रीनियर इज अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। इंटरप्रीनियर वो व्यक्ति होता है जो इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ लेकर आता है, लैंड, लेबर और कैपिटल। इन तीनों को एक जगह लाके प्रोडक्शन जो करता है, उस व्यक्ति को इंटरप्रीनियर बोला जाता है। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट द वर्क डन टू अर्न द मनी। ये दूसरों से काम करवा के लेता है और ये क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस। वेंचर, वेंचर मतलब बिजनेस, बाय टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। पूरे बिजनेस का रिस्क कौन लेगा? लॉस का, ये एंटरप्रेन्योर लेता है इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट। इन इकोनॉमिक, एंटरप्रेन्योर इज कंसीडर एज द की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है तो इन चारों का कोई, तीनों का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ऑफ प्रोडक्शन हु ब्रिंग टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इन सबको एक जगह लाके इनसे प्रोडक्शन कराना और प्रॉफिट अर्न करना, ये जिम्मेदारी इंटरप्रीनियर की होती है। इंटरप्रीनियर वो व्यक्ति होता है जिसका इनोवेशन का आइडिया होता है। ही इज अ इनोवेटर। ये न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मेथड को ढूंढता है और उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। उस बिजनेस से साथ जितने भी रिस्क अटैच रहेंगे, वो सारे रिस्क इसकी जिम्मेदारी है। ही इज अ रिस्क बियरर ऑफ द बिजनेस। अगर आप डिसीजन मेकर की बात करते हैं, तो ही इज अ डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस। सारे बिजनेस के डिसीजन यही लेगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। ही इज अ टॉप लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रीनियर की लीडरशिप में ही काम करती है। ही मोटिवेट एंड गाइड्स द एम्प्लॉय, और फिर उनसे वो काम करवा के लेता है। ही इज अ विजनरी। कंपनी के जितने भी विजन्स है, जितने भी गोल्स है, जितने भी टारगेट है, वो सब इसके द्वारा सेट किए जाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजर होता है, ये सभी फैक्टर्स को एक जगह पे लाके बिजनेस को इफिशिएंटली चलाने की जिम्मेदारी उठाता है। रेजिस्टेंस, वर्क हार्ड एंड रिमेन डिटरमाइंड इवन इन द चैलेंजिंग सिचुएशन। इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इसको पॉजिटिव इन नेचर रहना पड़ेगा और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा गाइड करते रहना पड़ेगा। ये इंटरप्रीनियर का टर्म होता है। टाइप्स ऑफ रेंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।